बड़े साहब जो दिखते नहीं लेकिन धुरंधर की हर सांस चलाते हैं। एक बात सोचो, धुरंधर हमें क्या क्या दिखाती है। गैंग वॉर, खून लियारी, पाकिस्तान 26/11, रहमान, डकैत, मेजर इकबाल, सब कुछ दिखाया गया। लेकिन एक चीज है जो पूरी फिल्म में सबसे ज्यादा भारी है और सबसे ज्यादा छुपाई गई है। एक नाम जो हर बड़े फैसले से पहले लिया जाता है पर कभी कैमरे के सामने नहीं आता। बड़े साहब। और आज की वीडियो सिर्फ इसी नाम के लिए है, क्योंकि अगर तुमने बड़े साहब को समझ लिया तो समझ लो तुमने धुरंधर को समझ लिया। अब सबसे पहले एक जरूरी बात, बड़े साहब कोई गली का डॉन नहीं है। वो गोली नहीं चलाता, वो सामने आकर भाषण नहीं देता, वो सिर्फ एक लाइन बोलता है, अभी नहीं, और पूरा ऑपरेशन रुक जाता है। सोचो, जब मेजर इकबाल इंडिया पर अटैक भेजने वाला होता है तो वो क्या बोलता है? जब तक बड़े साहब नहीं बोलते ये प्लान होल्ड पर है। जब तक बड़े साहब नहीं बोलते मतलब क्या? मतलब ये आदमी मेजर इकबाल से ऊपर है, रहमान डकैत से ऊपर है, और सिर्फ अंडरवर्ल्ड नहीं पॉलिटिक्स तक जुड़ा हुआ है। अब आते हैं फिल्म के सबसे खतरनाक सीन पर। ना वो जहां गोलियां चलती हैं, ना वो जहां खून बहता है। सबसे खतरनाक सीन है हमजा की डायरी। 26/11 से जुड़े नाम एक के बाद एक, और सबसे नीचे बड़े साहब, साथ में सवाल का निशान। मतलब साफ है, हमजा जानता है कि असली दुश्मन यही है, लेकिन अभी तक उसे भी नहीं पता कि ये है कौन। और यही से धुरंधर पार्ट 2 की असली कहानी शुरू होती है। अब ध्यान दो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पर। पूरी फिल्म में बड़े साहब का नाम 4 अलग लेवल पर लिया जाता है। पहला मेजर इकबाल, हर बड़े अटैक से पहले। दूसरा एसपी चौधरी, असलम ड्रग्स और फंडिंग के टाइम। तीसरा जमील, बहुत डर और इज्जत के साथ। चौथा हमजा की डायरी, टॉप प्रायोरिटी टारगेट के रूप में। 4 अलग किरदार, 4 अलग दुनिया, लेकिन नाम एक। इसका मतलब साफ है, ये आदमी टेरर को भी कंट्रोल करता है, ड्रग्स को भी, गैंग्स को भी और पॉलिटिक्स को भी। अब सवाल, बड़े साहब आखिर हो कौन सकता है? सबसे पहले वो नाम जो सबके दिमाग में आता है, हाफिज सईद। 26/11 लश्कर ट्रेनिंग मास्टरमाइंड, सब फिट बैठता है। लेकिन एक बड़ी दिक्कत है, हाफिज सईद सिर्फ टेरर नेटवर्क चलाता है, वो अंडरवर्ल्ड का राजा नहीं है। लियारी जैसे इलाकों पर उसका कंट्रोल नहीं है, तो बड़े साहब सिर्फ वो नहीं हो सकता। दूसरी थ्योरी, मसूद अजहर, IC 814, पार्लियामेंट अटैक, 26/11 कनेक्शन, पावरफुल नाम। लेकिन मसूद अजहर खुद सामने रहता है, खुद बयान देता है, और बड़े साहब कभी सामने आता ही नहीं। तो अब आते हैं वो नाम जहां गेम पलटता है, दाऊद इब्राहिम। अंडरवर्ल्ड, ड्रग्स फेंक, करेंसी, टेरर, फंडिंग, पॉलिटिक्स से सेटिंग, सब कुछ मैच करता है। और सबसे बड़ा क्लू, फिल्म के क्रेडिट्स में दाऊद इब्राहिम का नाम है, लेकिन फिल्म में वो दिखाई नहीं देता। ये गलती नहीं है, ये जानबूझकर छोड़ा गया इशारा है। मतलब जो दिखेगा नहीं वही सबसे बड़ा खिलाड़ी है। अब यहां से एक और लेवल ऊपर सोचो, क्या हो अगर बड़े साहब सिर्फ दाऊद या आतंकी नहीं बल्कि पाकिस्तान का प्रधानमंत्री या फिर वहां का आर्मी चीफ हो। अब ध्यान से सुनो, पाकिस्तान में टेरर, अंडरवर्ल्ड और पॉलिटिक्स अलग अलग चीजें नहीं हैं। वहां ये तीनों एक ही सिस्टम का हिस्सा है। कोई भी बड़ा टेरर अटैक बिना पॉलिटिकल प्रोटेक्शन के नहीं होता, कोई भी ड्रग नेटवर्क बिना आर्मी की आंख बंद किए नहीं चलता, और कोई भी अंडरवर्ल्ड डॉन बिना सिस्टम की शह के जिंदा नहीं रहता। अगर बड़े साहब प्रधानमंत्री है या आर्मी चीफ है तो सब कुछ समझ में आता है। मेजर इकबाल क्यों रुकता है, डकैत क्यों सिर झुकाता है, और पूरा सिस्टम एक लाइन पर क्यों ठहर जाता है। अब हमजा की बात समझो, हमजा बदला नहीं ले रहा, वो सिस्टम तोड़ने निकला है। वो कहता है, जिसकी लियारी उसका कराची और जिसका कराची उसका पाकिस्तान। ये लाइन किसी गैंगस्टर की नहीं है, ये लाइन गद्दी हिलाने वाले आदमी की है। मतलब पार्ट 2 में हमजा सिर्फ लोगों को नहीं मारेगा, वो उस कुर्सी तक पहुंचेगा जहां से सब कुछ चलाया जाता है। और अब आखिरी और सबसे खतरनाक थ्योरी, क्या हो अगर बड़े साहब एक इंसान नहीं बल्कि एक कुर्सी हो? चेहरा बदलता रहता हो, नाम बदलते रहते हो, लेकिन सिस्टम वही रहता हो। और हमजा का मिशन किसी को मारना नहीं, उस कुर्सी को तोड़ना हो। अगर ऐसा हुआ तो धुरंधर सिर्फ फिल्म नहीं रहेगी, वो इंडिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल थ्रिलर फ्रेंचाइज बन जाएगी। अब सवाल तुम्हारे लिए, बड़े साहब दाऊद जैसा अंडरवर्ल्ड मास्टर है, हाफिज जैसा टेरर मास्टर है, या फिर प्रधानमंत्री या आर्मी चीफ जैसा सिस्टम फेस? कमेंट में सिर्फ नाम मत लिखना, कारण भी